योग शक्तियों का उद्गम भाग 2। कई बार किन्हीं प्रबल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों के परमाणु अनुकूल अवसर पाकर स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं और जहाँ वह आदमी रहता था वहीं एक अदृश्य मूर्ति की भांति रहने लगते हैं। वह व्यक्ति चाहे जीवित हो चाहे मर गया हो, चाहे मरकर एक या अनेक जन्म ले चुका हो, पर उसके परमाणु अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रह सकते हैं। भूत प्रेतों के रूप में ऐसी ही परमाणु प्रतिमूर्तियाँ कभी कभी हमें दिखाई देती हैं। जहाँ मनुष्य का अधिक आना जाना नहीं होता, जहाँ अग्नि नहीं जलती, जहाँ सुनसान रहता है, उन स्थानों पर ऐसी प्रतिमूर्तियाँ बहुत समय तक जीवित रहती हैं। सुनसान खंडर पड़े रहने वाले राजमहलों, मरघटों तथा ऐसे ही स्थानों पर कभी कभी भूत प्रेतों का अस्तित्व अनुभव में आता है। वह संबंधित व्यक्तियों की परमाणुमयी प्रतिमूर्तियाँ होती हैं। शरीर में उत्पादक शक्ति है। रजवीर से संतान उत्पन्न होती है। जख्म सड़ने पर मांस में कीड़े पड़ जाते हैं। कब्ज होने पर टट्टी में सफ़ेद कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पसीने से जुएं पैदा होती हैं। नारू रोग में फोड़े के भीतर सफ़ेद लंबा कीड़ा निकलता है। प्राण निकल जाने पर देह सड़ने लगती है और कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। डॉक्टर लोग विभिन्न बीमारियों का कारण विभिन्न प्रकार के कीड़ों का शरीर में पैदा हो जाना बताते हैं। रक्त में कीड़ों की उत्पत्ति और विनाश का क्रम बराबर चलता रहता है। वस्तुओं को पहले मन बनाता है, फिर उसी ढांचे के अनुसार वे प्रत्यक्ष रूप से बनती है। कार्य का बीज विचार है। विचारों के द्वारा हम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसके आगे चलकर परमाणुमयी प्रतिमूर्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इन्हीं तत्वों के आधार पर कुछ विशेष शक्ति युक्त अदृश्य शक्तियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। इस उत्पादन का एक स्वतंत्र विज्ञान है जिसे तंत्र विद्या कहते हैं। विश्वास, श्रद्धा और मना शक्ति के संयोग से वे प्रतिमूर्तियाँ पैदा होती हैं। छाया पुरुष, बेताल, कर्ण पिशाचिनी, भवानी, गायत्री आदि देवी देवताओं को कई व्यक्ति सिद्ध करते हैं और उनके द्वारा कुछ अनोखे काम करते देखे जाते हैं। यह सिद्ध देवी देवता अपनी ही एक मानसिक संतान होते हैं। इनमें शक्ति भी उत्पादक की मना शक्ति और श्रद्धा के अनुसार होती है। किन्हीं साधकों की यह मानसिक संतानें निर्बल होती हैं, वे अपना दर्शन दे सकती हैं और थोड़ी सी हलचल कर सकती हैं। किन्हीं की प्रतिमूर्तियाँ बड़ी प्रबल होती हैं, वे अदृश्य होते हुए भी एक जीवित मनुष्य जैसी क्रिया करती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं से एक ऐसी ही भयंकर प्रतिमूर्ति पैदा करके अम्बरीश के पीछे लगा दी थी। इस प्रकार के और भी कितने ही वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलते हैं। इन मानसिक संतानों का आकार, प्रकार, वेशभूषा, लिंग, स्वभाव, शक्ति उसी के अनुसार होती है
जैसा कि साधक संकल्प करता है। जैसी आकृति ध्यान में रखकर वह साधन करता है, वैसे ही आकृति की प्रतिमूर्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रतिमूर्तियों की तांत्रिक साधनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। यह गुरु परंपरा से चलती है और गुप्त रखी जाती हैं। इन साधनाओं का मेरुदंड सुदृढ़ विश्वास है। मरघटों में, जल में, रात्रि के सुनसान अंधकार में कष्ट साध्य प्रक्रियाओं द्वारा कई मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इन अद्भुत, भयंकर, दुस्साहसपूर्ण, कष्ट साध्य साधना प्रणालियों के प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि मैंने कोई भारी दुर्गम पथ पार किया है। मृत्यु तुल्य कठिनाई से लड़कर सफल हुआ हूँ। आत्मविश्वास, सफलता का गर्व, गुरु वचनों पर श्रद्धा, मंत्र विज्ञान पर विश्वास, यह सब मिलकर साधक के अंतःकरण में एक सुदृढ़ ग्रंथि उत्पन्न करता है। इस ग्रंथि की परिपक्वता के साथ साथ मंत्र बल एवं सिद्ध देवता का कर्तृत्व सबल होता है और उस शक्ति से कुछ अद्भुत कार्य पूरे होते हैं। अनेकों अनुष्ठान अपने नियत विधि विधान द्वारा पूरे होने के उपरांत कृत कार्य होते देखे गए हैं। इन कार्यों का मेरुदंड विश्वास है। जितना ही विश्वास दृढ़ एवं अविचल होगा, उतना ही लाभ होगा। संदेह, अविश्वास, तर्क वितर्क की मनःस्थिति रहने पर इन क्रिया पद्धतियों का लाभ नष्ट हो जाता है। तंत्र साधना एक मनोवैज्ञानिक अभिचार है। इसमें सफल वे ही हो पाते हैं जो एकनिष्ठ हैं। बिना पढ़े, एकांत प्रिय, गुरु भक्त, धुनि के पक्के, दुस्साहसी प्रकृति के मनुष्य इसमें सफल होते हैं। विचारशील, तर्कवान, बुद्धिवादी, साधारण जीवन बिताने वाले प्रायः इस दिशा में बहुत कम सफल होते देखे गए हैं, क्योंकि वे मंत्र शक्ति और देवी देवताओं के अस्तित्व के विषय में संदिग्ध रहते हैं। असल में उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, केवल अपनी मनः शक्ति का एक चमत्कार है। परंतु जो इस तथ्य को जान लेते हैं, उनका विश्वास ढीला पड़ जाता है। देव भक्तों, साधकों की भांति उनमें अटूट श्रद्धा नहीं रहती। फलस्वरूप वे तंत्र साधना में सफल भी नहीं हो पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने में कुछ विशेष शक्ति न होते हुए भी दूसरे के विश्वास को उसी के ऊपर अभिप्रेत करके कुछ आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाए जाते हैं। कोई बड़े रंज की, खुशी की या आश्चर्य की खबर सुना देने या रस्सी का सांप बनाकर अचानक डरा देने से हिचकी बंद हो जाती है। कारण यह है कि चित्त हिचकी को भूलकर दूसरी तरफ लग जाता है। भूत प्रेतों को दूर करने के लिए ओझा या सयाने लोग झाड़ फूंक, उतारा आदि करते हैं। उससे रोगी को विश्वास हो जाता है कि भूत को मेरे ऊपर से हटा दिया गया है। थाली बजाकर सांप की आत्मा को आह्वान करते हैं। काटे हुए मनुष्य पर सांप की आत्मा उतरे, इसके लिए एक ओझा उस काटे हुए मनुष्य को चुनौती देता रहता है। अंत में सांप सर चढ़कर बोलता है। इस प्रकार के तांत्रिक कार्यों का आधार
मनः शक्ति का स्फुरण ही है। चित्त को एक ओर से हटाकर दूसरी ओर लगा देने से पहली बात को मनुष्य भूल जाता है और हिचकी बंद हो जाती है। थाली बजनी सर्प का आवाहन होने के क्रियाकलाप को देखकर सांप का काटा हुआ व्यक्ति प्रभावित होता है। उसके मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं। आवेश और संकल्प के सम्मिश्रण के साथ सब सम्मोहन क्रिया होती है और उस स्थिति में सर्प की भावना एवं भाषा में रोगी बात करने लगता है कि मुझे ये चाहिए, इस कारण मैंने इसे काटा, आदि बातें वह कहता है। और घर वालों के यह आश्वासन देने पर कि सर्प देवता की इच्छा पूर्ण कर दी जाएगी, रोगी को विश्वास, संतोष एवं समाधान हो जाता है। इस समाधान की प्रबलता के कारण ही विष का घातक प्रभाव नष्ट हो जाता है और रोगी के प्राण बच जाते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश रोगी इन बातों पर विश्वास न करता हो, उस अनुष्ठान से प्रभावित या उत्तेजित न हो, तो विष का प्रभाव नष्ट नहीं होगा। अखंड ज्योति, जनवरी 1947, पृष्ठ संख्या 28, 29, 30।